हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ सत्य प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो दिल्ली पुलिस और आपके एलडीसी एग्ज़ाम जो है एसएससी एलडीसी होता है और तमाम एग्ज़ाम्स के लिए आपके इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रैक्टिस सेट दिया है कि ऑफिस का दिया है कॉलेजियस। ऑफिस का रिलेशन जिस तरह कॉलेजियस से है उस तरह होम का रिलेशन किससे होना चाहिए, इसके बारे में बात करनी है। देखिए ध्यान दीजिए, ऑफिस जो होता है, ऑफिस में जो साथ काम करने वाले क्या होते हैं, कलीग्स कहलाते हैं, है ना। कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं। ऐसे ही होम जो है, होम में जो साथ में रहते हैं, जो होम में साथ में आपके रहते हैं, फैमिली कहलाती है। क्या कहलाती है? फैमिली कहलाएगी। ऐसे ही ऑफिस में जो साथ रहेंगे क्या कहलाएंगे? कॉलेजेस, है ना। अच्छा, फिर क्या है, फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट में, XVT को RPN लिखा जाता है। XVT को RPN लिखा जाता है, तो LJH को क्या लिखा जाएगा? अच्छा देखो, एक बात बताओ कि XVT है, इसको RPN कैसे लिखा जा सकता है, समझते हैं। RPN, अच्छा X को हम क्या लिख रहे हैं? R लिख रहे हैं। अच्छा, अगर R से X से R आना हो तो कितना घटाना पड़ेगा भाई? देख लो, STUVW X कितना घटाना पड़ रहा है? 6 घटाना पड़ रहा है। ऐसे यहाँ देखो कितना घटाना पड़ रहा है? PQR STUV, है ना। कितना घटाना पड़ रहा है भाई? 6 घटाना पड़ रहा है। ऐसे ही इसमें भी क्या करना, घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। ऐसे ही आप क्या कर लो, LJH में 6 घटा के लिख दो। L में से 6 घटाओगे कितना आएगा भाई? आ जाएगा आपका KJ आपका F आ जाएगा। आएगा कि नहीं भाई? अच्छा, यहाँ से -6 घटाओ, कितना आ जाएगा भाई? -6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? J में से D आ जाएगा। H में से -6 घटाओगे कितना आ जाएगा? B आ जाएगा, है ना। इसको आप प्लेस से भी रिप्रेजेंट करके कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 0.04 है को 0.2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0.04 को 0.2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0.09 को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? अच्छा, एक बात बताओ कि अगर 0.4 का स्क्वायर रूट ले तो स्क्वायर रूट कितने पे आ जाएगा भाई? स्क्वायर रूट 0.2 आएगा। ऐसे ही 0.09 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा? 0.3 आएगा। 0.3 हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं भाई? फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑड बताना है कि कौन सा ऑड है। देखो, सेलेक्ट द वर्ड ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या है भाई? चेयर है, बेंच है, बेड है, सोफा है। चेयर, बेंच, बेड, बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बेड और सोफा। देखिए, जो बेड होता है वो क्या होता है भाई? फर्नीचर का होता है। और एक क्या होता है? रेस्ट करने के लिए होता है, मतलब सोने के लिए होता है। लेकिन जो चेयर हो गया, बेंच हो गया, सोफ़ा हो गया, ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं भाई? सिटिंग के लिए, बैठने के लिए यूज़ होते हैं। इसलिए इसमें डिफरेंट क्या है? बेड है। बेड किसके काम आता है भाई? सोने का काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। गिवन अल्टरनेटिव में ऑड वर्ड सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑड होगा। देखो, एक बात बताओ कि अगर हमें CEG दिया है, CEG दिया है, तो CEG में हम क्या कर रहे हैं? लिख लेते हैं CEG। अच्छा, अगर C में हम जोड़ें +2 तो DE आ जाएगा, और E में +2 जोड़ें तो FG आ जाएगा। ऐसे यहाँ +2 जुड़ रहा है। अगले में देखते हैं कितना जुड़ रहा है? UXZ। भाई U में कितना जोड़ें? +3 जोड़े तो X आएगा, और X में +2 जोड़े तो Y आ जाएगा। यहाँ +3 +2 जुड़ रहा है। अगर अगले वाले दोनों में भी +3 +2 जुड़ा तो यही सही हो जाएगा। अगर +2 जुड़ा तो वो सही हो जाएगा। ORT, O में कितना जुड़ा भाई? +2 जुड़ा तब R हुआ, R में +2 जुड़ा तब T हुआ। यानी कि कितना हो रहा है भाई? सॉरी, +3 यहाँ जुड़ा है, +3 यहाँ से +3 जुड़ रहा है, यहाँ +2 जुड़ रहा है, तो यहाँ भी ये बात हो गई +3 +2 वाली। ILN
आई जे के प्लस टू जे के एल प्लस 2 जुड़ा और यम एन प्लस 2 जुड़ा, +3+2 जुड़ा, यानी इन तीनों में +3+2 जुड़ रहा है, सिर्फ यही अकेला है +2+2 जुड़ने वाला, इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, कह रहा है सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। गिवन अल्टरनेटिव में से हमें ऑड वर्ड सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑड है, उसके बारे में बात करनी है, करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाई 75 है, 65 है, 85 है और 82 है ना। अच्छा, जो देखो 82 इसमें दिख रहा है, 82 क्या है, सबसे पहली बात तो इवन नंबर है, सबसे पहली बात इवन नंबर है, और सब क्या है, ऑड नंबर है। एक चीज़ और देख सकते हैं, और सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, लेकिन भाई ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा 82 आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, ए सीरीज इज गिवन विथ 1 वर्ड मिसिंग, मतलब एक वर्ड मिसिंग है और सीरीज दिया गया। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। देखिए ध्यान दीजिए, पहला दिया है आइसोबार, आर्टिस्ट, स्टैचू, टीपोट और ऑटर। देखिए क्या सीक्वेंस, अगर हम देखें आइसोबार में, तो आइसोबार का अगर हम ए आर ले लें लास्ट वाला, तो यहाँ भी ए आर आ रहा है कि नहीं भाई। अब उसके बाद लास्ट में यहाँ एस टी है, तो यहाँ भी एस टी आ रहा है, फिर यहाँ लास्ट में टी ई है, तो यहाँ भी टी ई आ रहा है, फिर यहाँ लास्ट में ओ टी है, तो यहाँ भी लास्ट में ओ टी आ रहा है, और फर्स्ट में ओ टी आ रहा है। फिर क्या है भाई, यहाँ लास्ट में ई आर है, लास्ट में अगर ई आर है तो जो ऑप्शन ई आर से रहेगा वही हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। कुछ दिक्कत होगी ही नहीं, बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर पाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये सीरीज गिवन विथ 1 वर्ड मिसिंग, कह रहा है कि एक 1 वर्ड मिसिंग है, वो सीरीज हमें दिया गया। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ये तो हमने कर लिया है भाई, अभी कर लिया है। चलिए 8th देखते हैं। ए सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, एक टर्म मिसिंग है, उसको पता करना है और क्या होगा उसके बारे में बात करनी है। अच्छा एक बात बताओ, पहले क्या था, एक मिनट, पहले क्या था भाई, एक्स एक्स था, अगली बार क्या हो गया, एक्स हो गया, अगली बार क्या हुआ, ओ हट गया और 4 बार एक्स हो गया। अगली बार क्या हुआ, इस 4 बार एक्स के बीच में ओ आ गया, आया कि नहीं आया भाई। फिर अगली बार क्या हुआ, इसमें 6 हो गया, मतलब यहाँ 5 डिजिट थे, अब कितने हो गए, 6 बार एक्स हो गया कि नहीं भाई। 6 बार अगर एक्स हो गया है तो अगली बार क्या होगा, 3 एक्स के बीच में, 3 एक्स के बीच में यहाँ ओ लग जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। और आपको दिख कौन रहा भाई, सेकंड वाला दिख रहा है, यानी कि हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 एक्स इधर, 3 एक्स इधर और बीच में ओ। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, सीरीज है, उसमें हमें मिसिंग नंबर बताना है। देखिए ध्यान दीजिए, 3 है, 5/3 है, 3 से ध्यान दीजिए, 3 से 5/3 हो गया, फिर 5/3 से 1/3 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर -7/3। अच्छा अगर यहाँ से देखो तो 3 जो है 5/3 से बड़ा है और 5/3 1/3 से बड़ा है, यानी कुछ ना कुछ घट रहा है, हर बार कुछ ना कुछ घट रहा है। अच्छा अगर घटाना देखना कितना घट रहा है तो इस वाले में देखना ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा। अच्छा क्या करो, 5/3 में से 1/3 घटा लो तो कितना बचेगा भाई, 4/3, यानी कि यहाँ तो 4/3 घट रहा है, -4/3 हो रहा है कि नहीं भाई। यहाँ से -4/3 हो रहा है, यहाँ से अगर -4/3 हो रहा है, एक बार लिख लेते हैं फिर से भाई, मिट गया हो, 5/3 1/3 और क्वेश्चन मार्क -7/3 और -11/3। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से -4/3 घट रहा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 3 3 9 -4 5, फिर यहाँ से -4/3 घटेगा। अब यहाँ से अगर 1/3 में से -4/3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 में से 1 गया 3, कितना -3/3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा हमारा आंसर है। कितना हो जाएगा भाई, -1 हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भाई कि दिवित्स बर्थडे इज ऑन फ्राइडे 30th जून। 30th जून को हमारा किसका बर्थडे था भाई, दिव्ती का, है ना, दिव्ताज बर्थडे है ना। ऑन व्हाट डे ऑफ वीक विल समर बर्थडे इन द सेम ईयर इफ समर वाज बोर्न 15th नवंबर। मतलब सिंपल से कह रहा है कि भाई 30 जून को क्या था हमारा, 30 जून को हमारा फ्राइडे था, तो 15 नवंबर को क्या होगा इसके बारे में बात करनी है। 15 नवंबर को कौन सा डे होगा, तो समझते हैं भाई। देखो जून होता है कितने दिन का भाई, जून कितने दिन का होता है, जून होता है 30 का महीना, जून होता है 30 का महीना। तो जून तो 30 तो फ्राइडे था, फिर अगली बार आएगा जुलाई कितने का होगा, 31 का, फिर अगस्त कितने का होगा, 31 का, फिर सितंबर 30 का, फिर अक्टूबर 31 का, फिर नवंबर 15 का, क्योंकि भाई 15 ही दिया। तो यहाँ से देखो अगर 7 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 3 आएगा। यहाँ से भी रिमाइंडर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से भी 31 से भी रिमाइंडर 3 आ गया, फिर यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया, 3 3 6 2 8, फिर यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 3 आएगा, 8 3 11, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 12 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। यानी कि 12 दिन बढ़ रहे हैं किससे, फ्राइडे से। तो फ्राइडे में 12 दिन जोड़ने का मतलब 5 दिन जोड़ दो, क्यों, क्योंकि भाई हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट कर जाता है, तो 5 दिन बढ़ेगा। फ्राइडे में 5 दिन जोड़ दो, कितना, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कितना हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, और वेडनेसडे हमारा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं है, बिल्कुल आ रही होगी ना, कोई डाउट नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर 100, 70, 50 एंड 90 किलोग्राम। कह रहा है 4 बॉक्स है, उनका जो वेट है 100 का, 70 का, 50 का, 90 का किलोग्राम का, है ना। Which of following cannot be total weight in kilogram of any combination of boxes? In a combination box can be used only once। कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो कॉम्बिनेशन, मतलब इन चारों के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि एक को 2 बार नहीं जोड़ना। देखिए अब यहाँ से देखो, ये 100 है, ये 90 है, 50 है, कितनी है, 70। तो यहाँ से अगर कॉम्बिनेशन बनाओ तो ये 100 + 90 कितना हो जाएगा, 190, और 190 में 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 240 होगा। यानी कि बात नहीं हो रही। 100 में 90 जोड़ो 190, और 190 में कितना 70 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। यानी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक। चलिए फिर क्या करते हैं, फिर और 310 को बनाने की कोशिश करते हैं। 100 और 10 90, और 90 और 120, 90 120 190 और 120 कितना हो जाएगा भाई, 310 हो जाएगा। इसका भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर 230 का बनाते हैं भाई, 100 और 7 5 12 120, और 10 220 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा 90 और 50 कितना, 140, और 140 10 240, ये भी नहीं हो रहा। अच्छा क्या करें हम, 90 और 70 कितना, 160, और इसको 100 में जोड़ दे तब भी 260 हो रहा है, लेकिन हमें 230 या 210 में से नहीं मिल रहा है। तो 210 पाने के लिए हम 70 में 50 जोड़ दें, कितना, 120, 120 में से 90 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 210। यानी कि यही ऑप्शन है जो नहीं बन रहा है कॉम्बिनेशन से, तो यही सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दे रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। देखो RECLINES है, हमें क्या सिलेक्ट करना है कि कौन सा नहीं फॉर्म हो सकता। तो SINCE देखो, SINCE सीन से भी बन रहा है भाई, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा फिर क्या है, RELIC बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। अच्छा फिर LINER देखो, LINER भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर SCARE, यस यहाँ है ही नहीं तो क्या बनेगा भाई, नहीं बनेगा, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाई इफ़
regains is coded at Q, D, F, Z, H, M, R, then how will P, R, Y be coded as? पता करना है। कैसे करेंगे उस बात को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमें देखा ना हो तो R को Q बनाने के लिए -1 किया गया होगा, E को D बनाने के लिए -1 यानी कि, और G को F बनाने के लिए -1, A को Z बनाने के लिए -1 यानी कि -1 हो रहा है। तो P R Y है, इसको -1 कर लो तो P का -1 करोगे कितना हो जाएगा भाई, O हो जाएगा, R का कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, Y का कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, O Q X हमारा आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए भाई, कह रहा है इन ए सर्टेन कोड प्लस रिप्रेजेंट कितना भाई, प्लस रिप्रेजेंट इनटू माइनस रिप्रेजेंट प्लस, मतलब प्लस किसको शो कर रहा है भाई, इनटू को शो कर रहा है, माइनस किसको शो कर रहा है भाई, प्लस को शो कर रहा है, इनटू किसको शो कर रहा है, डिवाइड को शो कर रहा है, और डिवाइड किसको शो कर रहा है, माइनस को शो कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 45 इंटू 5 मतलब 45 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि इंटू को क्या लिखा जाता है, डिवाइड। फिर प्लस का 2, प्लस का मतलब इंटू 2, फिर माइनस का 20, माइनस मतलब क्या है भाई, प्लस का 20। इसको बताना है क्या होगा। अब अच्छा देखो, 45 को 5 से डिवाइड करोगे 9, और 2 से गुणा करोगे 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 18 20 38 होता है, 38 हमारा 38 आंसर है। क्लियर है कि नहीं बात, है ना। 38 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल आसानी से बन रहे होंगे क्वेश्चन, है कि नहीं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 @ 1, 5 @ 1 बराबर कितना दिया है, 60। 12 @ 8 बराबर कितना दिया है, 200 दिया है। फिर 16 @ 2 कितना दिया भाई, 180 दिया। तो 16 @ पूछा है 10। अच्छा एक बात बताओ कि क्या सीक्वेंस यहाँ से बन सकता है कि हमारा 60 आ जाए। 60 आने के लिए देखो ध्यान दो, अगर हम 5 में इस 6 को जोड़ लें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 × 5 + 6 60 हो जाएगा। अब यहाँ से 12 + 8 कर दें तो 20, और 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 16 + 2 कर दें 18, और × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इसमें मिसिंग नंबर बताओ, मिसिंग नंबर क्या है इसके बारे में पूरी बात करो। देखिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से देखो 104, 87 एंड 103। 104, 104 क्वेश्चन मार्क और 57, या तो इधर से चलो या तो इधर से चलो, दोनों जगह से किसी एक में बात हो सकती है। तो कैसे समझेंगे इसको, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए अगर हम इस वाले रो में देखें 87, 80, 78 और 9 में, तो 87 में से अगर 78 घटाओगे तो 9 पाओगे। 103 में से अगर 78 घटाओगे तो 25 पाओगे। ऐसे ही भाई 104 में से कुछ घटाया गया रहा होगा और आया कितना रहा होगा, 57। तो कितना हो जाएगा, 104 - 57 बराबर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, घटा लो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 104 में से अगर 57 घटाओगे तो आएगा 47। क्लियर है कि नहीं बात, 47 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, समस्या, परेशानी, दिक्कत नहीं हुई होगी, आप बड़े अच्छे से क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भाई कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड इन ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार बताया है कि भाई क्यूब
डाइस वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इस वाले में सबसे पहले पता लगाते हैं किसके अपोजिट कौन है। अब देखो ए वाला जो फिगर है, एक मिनट, ए वाला जो फिगर है इस वाले के अपोजिट ए है, और इस वाले के अपोजिट ए है, और इस वाले के अपोजिट ए है। अच्छा, एक बात हमें पता होती है कि अपोजिट जो होता है, अपोजिट कभी एडजेसेंट पे नहीं बैठ सकता। मतलब जो अपोजिट होगा वो कभी बगल में नहीं बैठ सकता। भाई सिंपल सी बात, ए इसके अपोजिट है। अगर दो लोग हैं, ए है और ए बी है, अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो कह दो बी यहाँ हो जाए किसी उसमें, तो नहीं हो सकता ना। ऐसे ही यहाँ भी बात है कि अपोजिट वाला एडजेसेंट पे नहीं बैठ सकता। तो देखते हैं, यहाँ से देखो ये पांच डार्ट है, सर्कल है और ए है, यहाँ कोई अपोजिट नहीं बैठा है। यहाँ से देखो कि 4 वाला है, फिर स्क्वायर है और ए, यहाँ भी कोई अपोजिट नहीं है। यहाँ से देखो 6 पार्ट वाला है और ए वाला फिगर है, और ए 5 हुआ है ना। अच्छा देखो, अगर यहाँ से अपोजिट कोई बैठा है क्या, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है भाई। यहाँ से देखो तो सर्कल, डबल सर्कल है, डबल सर्कल में क्या है भाई, ए वाला है और ए फिगर है, यानी कि इसमें भी अपोजिट नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज कौन सा बैठ रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो क्लॉकवाइज ए वाला बन रहा है कि नहीं भाई, यहाँ से भी ए वाला बन रहा है कि नहीं, यानी ए वाला तो गलत नहीं है। यहाँ से देखो इस फॉर्म में कोई बन रहा है क्या क्लॉकवाइज, इस फॉर्म में क्लॉकवाइज नहीं बन रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, इसलिए हमारा क्या ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं फॉर्म किया जा सकता, क्योंकि यही एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट ऑप्टोमेरिस्टिक्स, ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट पेंटर्स, circle represent vegetarians and rectangle represents men. Which set of represent painter who are either man or vegetarian? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन से ऐसे लेटर हैं जो पेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेंटर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है भाई, ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेंटर को। और क्या है भाई, हु आर आइदर मैन आर वेजिटेरियन। मतलब मैन को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है भाई, रेक्टेंगल से मैन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वेजिटेरियन को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है भाई, वेजिटेरियन सर्कल है ना, सर्कल ए वेजिटेरियन हो गया। अब कह रहा है कि ऐसे पेंटर को बताना है जो या तो मैन हो या तो वेजिटेरियन हो। तो क्या हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो सर्कल और ट्रायंगल, यहाँ से जो ई दिख रहा है, ई ट्रायंगल में भी है, और सर्कल में भी है, यानी कि ई क्या है, ई ऐसा पेंटर है जो क्या है भाई, जो सर्कल को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेजिटेरियंस है ना। जो पेंटर भी है और वेजिटेरियन भी है। बी को भी देखा जाए तो बी भी क्या है भाई, वो पेंटर भी है और वेजिटेरियन भी है। बी भी पेंटर और वेजिटेरियन है, यानी कि बी भी हो जाएगा। और तो कोई दिख रही नहीं रहे, इसलिए हमारा ई और बी हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ होगा आपको, अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया भाई, देखो कह रहा है कि कौन सा फिगर ऐसा है जो पैटर्न को फिल करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से देखो एक दूसरे के हॉरिजेंटल चीज़ें बन रही हैं, और देखो कहीं ना कहीं यहाँ वी बनाने की कोशिश किया है, यानी कि कहीं ऐसा मिलेगा। ए वाला तो मिल गया, फिर क्या किया है, वी बना के एक ऐसी लाइन खींचा है। देखो ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ऐसा खींचा गया कि नहीं। फिर उसके बाद यही एक लाइन ऐसे आके मिल गई है। ये बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। आप देखो एक फिगर अच्छा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छा सा फिगर आपको दिख रहा है कि नहीं इसमें। ऐसे ही तो क्या हो जाएगा हमारा,
ए वाला सही हो जाएगा। देखो बिल्कुल वैसे ही बन रहा है कि नहीं भाई, अगर इसको देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे ही यहाँ भी तो है भाई। देखो क्लियर हुआ कि नहीं भाई, क्लियर हुआ 21 का थर्ड, बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, 22 नंबर कह रहा है कि भाई फ्रॉम द गिवन फिगर्स select the one in which question figure is hidden or embedded। कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें क्वेश्चन फिगर एम्बेडेड है, उसके बारे में बात करनी है। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाले में तो कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे आए फिर ए यूं गए, फिर मुड़ने वाला चांस ही नहीं है, यानी कि फर्स्ट वाला तो नहीं होने वाला। सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला क्या हो सकता है क्या। अच्छा सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में ए वाली जो ऐसे 90 डिग्री वाली लाइन है, 90 डिग्री वाली लाइन तो कहीं दिख ही नहीं रही, कहीं दिख रहा है भाई नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में अगर हम देखें तो एक तिरछी लाइन आनी चाहिए, एक तिरछी लाइन मान लो ए आ रही है, ठीक है, एक तिरछी लाइन ए आई, फिर क्या हुआ वो सीधी हो गई, फिर क्या हुआ भाई ए सीधी होके इधर मुड़ेगी, यानी कि ये वाला भी विकल्प नहीं बन रहा है। तो क्या बनाएंगे उसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस वाली लाइन के बारे में बात करें, ए वाली लाइन आई, थोड़ा सा फिगर को बड़ा करके दिखाते हैं आपको, फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं तब चीज़ें समझ में आएंगी और, है ना। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ से ए वाली लाइन देखो, ए वाली है ना, ए वाली लाइन दिख गया, ए वाली लाइन है तिरछी वाली लाइन हो गई, फिर क्या आया है सीधी लाइन आई है, सीधी लाइन आई है, फिर क्या हुआ है ए मुड़ गया है, फिर ए मुड़ गया है, यानी कि इस वाले में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, बन रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर था। क्लियर है कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है भाई कि अगर एक पेपर है, पेपर को फोल्ड कर दिया गया, फिर उसको कटिंग की गई, तो अगर कटिंग खुलेगी तो कैसा दिखेगा, इसके बारे में बात करनी। अच्छा एक बात बताओ भाई, कटिंग अगर ऐसे है तो जब फोल्डिंग लास्ट, पहले फोल्डिंग लास्ट में तो कटिंग ऐसे है, फिर उसके पहले फोल्डिंग ऐसे किया गया रहा होगा, यानी कि ए लाइन ऐसे हो ही रही होगी और ऐसे कटिंग किया गया रहा होगा। और जब हमने बताया कि भाई जब हम लोग फोल्डिंग करते हैं तो उसका मिरर इमेज यहीं बनने लग जाता है, यानी कि इसका ये बन जाएगा। फिर क्या होगा भाई, फिर अगली बार जब इस वाली चीज़ को फोल्ड करेंगे तो इसका मिरर इमेज इधर, इसका मिरर इमेज इधर, इसका मिरर इमेज इधर, इसका मिरर इमेज इधर, यानी कि ये वाला विकल्प हमारा बनने लग जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो वाला बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात। अगर नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से समझें। चलिए एक बार फिर से ही समझ लेते हैं। देखिए ए वाला अगर ऐसे आएगा तो मिरर इमेज ऐसे बनाएगा, और ए वाला कैसे बनाएगा भाई, ऐसे बनाएगा, यानी कि अगर ऐसे इसको देखा जाए तो ऐसा है, फिर ये ऐसा है। अब अगर ये फोल्डिंग खुलेगी तो ऐसे ही तो खुलेगी भाई, ए वाला फिगर ऐसे चला आएगा और ए वाला फिगर ऐसे चला आएगा। अब देखो एक कटिंग है, बस एक कटिंग है, एक कट के निकल जाएगा सब। अब ऐसे ही इसका करोगे तो ए ऐसे फिगर बनेगा, इसका मिरर इमेज ही बनेगा भाई, और यहाँ से ए वाली लाइन ऐसे और ए हो जाएगा यूँ और ए हो जाएगा यूँ। अब यहाँ से देख लो कि अगली बार जो होगा, अगली बार कौन सा हो जाएगा भाई, अगली बार जो हमारा आएगा इसमें तो कोई फोल्डिंग है नहीं, और तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प हो जाएगा थर्ड वाला सही है ना, क्योंकि भाई ए जब जाएगा तो ये कट के निकल जाएगा सब, और यहाँ पे भी जो पोर्शन बच जाएगा और यहाँ पे कुछ पोर्शन बच जाएगा, तो हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इसका मिरर इमेज बताओ, मिरर इमेज क्या बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, मिरर इमेज हमने बताया है कि भाई जैसे है वैसे ही दिखेगा, जैसे इधर है वैसे ही इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा। तो कैसे दिखेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा है, अगर मिरर यहाँ रखा हुआ है ऐसा,
तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा दूर का दूर और पास का पास बनेगा। जो चीज़ें यहाँ दूर दिख रही हैं वो चीज़ें यहाँ भी दूर बनेगा, और ए वाली चीज़ देखो यहाँ जाके बनेगा। अब ए वाली चीज़ यहाँ सिर्फ चौथे विकल्प में दिया है, इसलिए हमारा सिर्फ चौथा विकल्प सही हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी और हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे बनाना हो तो इसका बना सकते हो भाई, क्योंकि इस वाली लाइन का ऐसे बन गया। अब जो चीज़ दूर है उस चीज़ को दूर कर लो, जो चीज़ पास है उसको पास कर लो। अब यहाँ से वाली लाइन ए है, अब ए वाली लाइन देखो जैसे मिरर यहाँ है तो मिरर से दूर जा रहा है ना ये वैसे, और यहाँ भी ऐसे दूर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है उसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 में रोड का पूछा है। रोड क्या होगा, ROAD। रोड का पूछा है कि रोड क्या होगा, रोड क्या होगा, इसके बारे में हमें बात करनी है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर रोड के बारे में बात करें, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। रोड के बारे में अगर बात करनी हो